हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। और अब जो हम बात करेंगे पाइवट टेबल के बारे में। तो पाइवट टेबल में जो है हम किस तरीके से काम करते हैं, कैसे हम एनालिसिस निकालते हैं, किस तरीके से हम टेबल्स बनाते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। इससे पहले हम जो है वीलुकअप के बारे में बात कर चुके हैं। तो आपको अगर वीलुकअप सीखना है तो आप पिछली वीडियो में जा करके सीख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हमने डेटा को सेलेक्ट करा, इंसर्ट टैब में गए, पाइवट टेबल पे क्लिक करा। यहाँ पर ऑप्शन आता है हमारे पास सेलेक्ट टेबल रेंज। तो सेलेक्ट टेबल रेंज में हमारा क्या होता है, जो भी हमें टेबल, जो भी डेटा हमें सेलेक्ट करना है टेबल का, वो सिलेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल शीट का ऑप्शन होता है जब हमारे पास ऑनलाइन एक्सेल होती है या फिर हमें ऑनलाइन डेटा सोर्स का यूज़ करना होता है या डेटाबेस का यूज़ करना होता है, तब हम एक्सटर्नल डेटाबेस यूज़ करते हैं। अभी हमें न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है या फिर हमें एग्जिस्टिंग पे, ये हम कैसे देखेंगे कि एग्जिस्टिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और मुझे जहाँ पे भी टेबल बनाना है वो वहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐसे, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ, जिससे न्यू शीट पे ये बन जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको ताकि ये अच्छे से दिखे पाइवट टेबल। और यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर एनालाइज और डिजाइन टैब ओपन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब भी पाइवट टेबल क्रिएट होती है। तो पाइवट टेबल हम बनाते ही क्यों हैं, सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए, पाइवट टेबल हम क्यों बना रहे हैं, हमारा एक यूज क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में तो पूछेंगे। तो रिप्रेजेंट आवर डेटा इन डिजायर्ड फॉर्मेट, दैट्स इट। टू रिप्रेजेंट आवर डेटा इन डिजायर्ड फॉर्मेट और मेक समरी, इसके लिए हम जो है पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है पाइवट टेबल, आप देखोगे अभी हम जिस इस पे काम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं और कैसे यूज़फुल है, ठीक है। तो है क्या हमारे टेबल में, वो बात करते हैं। मंथ्स है, क्वार्टर वाइज कितना सेल्स हुआ है, एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ्स कितने हैं, मतलब कितने साल हो गए उसको काम करते हुए, कितने महीने हो गए। इस तरीके से यूएच कोड क्या है, मतलब यूनिट हेड कौन है उनका, लोकेशन कौन सी है, और उनका जो रीजनल हेड है वो कौन है, और यहाँ पर कितनी यूनिट सेल हुई है, वैल्यू कितनी हुई है उनकी, और इनकम कितनी जनरेट हुई है। तो इस तरीके से छोटा सा डेटा है सेल्स का। अब इस पे जो है हम पाइवट टेबल क्रिएट कर चुके हैं। मुझे देखना है लोकेशन वाइज कितनी यूनिट सेल हुई हैं, तो हम चलेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे लोकेशन को, ठीक है। लोकेशन हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो लोकेशन का कॉलम यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे सारे कॉलम आ जाते हैं, वैसे आप नॉर्मली भी आप ड्रैग करके ले जा सकते हो। तो यहाँ पे जो चार कॉलम दिए हुए हैं, चार डब्बे दिए हुए हैं, ये किस काम में आते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहले रो के बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारा होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा रो होता है। तो अगर मुझे डेटा ऐसे रखना है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो ये हमारा क्या हो गया, रो में हो गया, ठीक है। तो हम हमें इसी तरीके से रखना है लोकेशन को, तो हम जो है लोकेशन पे जाएंगे और रो में रख देंगे, ठीक है। तो हमारी जो है 3 4 लोकेशन है, ये सर ये मैंने जो है लगा ली। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा कॉलम। कॉलम में मुझे क्या रखना है वो हम देखते हैं, क्योंकि कॉलम हमारे ऑटोमेटिक भी जनरेट किया जा सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर यूनिट का सम करना है ना, क्योंकि यूनिट क्या है, वैल्यू है, मतलब एक डेटा है जिसको हमें टोटल भी कर सकते हैं और काउंट भी कर सकते हैं। तो यूनिट पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम ले जाके वैल्यू में रख लेते हैं। वैल्यू में क्यों रखा, यहाँ पे आप देखोगे सम ऑफ यूनिट जनरेट हो गया। सम ऑफ यूनिट हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सम ऑफ यूनिट पे और वैल्यू सेटिंग पे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज, मैक्स, इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट वगैरह ये सब का हम यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे टोटल ही चाहिए इनका। तो चंडीगढ़ ने कितनी सेल करी है, दिल्ली ने कितनी करी है, लक्ष्मण नगर ने कितनी, मुंबई में कितनी सेल हुई है, टोटल मिला के 466 यूनिट सेल हुई हैं। अब वैल्यू कितनी जनरेट हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यू का भी उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो आप देखोगे इतनी इतनी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुई है, 494 करोड़ रुपए और 90 लाख रुपए की जो है सेल्स यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो ये हमारा लोकेशन वाइज हो गया। अब मुझे इसको देखना है कि यहाँ पर यूनिट हेड वाइज कितनी हुई है, तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे मैं ले जाता हूँ, ठीक है। अब यूनिट हेड वाइज देखना है मुझे अगर, तो यहाँ से मैं लोकेशन हटाऊंगा और यूनिट हेड का नाम जो है, यूएच का नाम जो है यहाँ पे लगा दूंगा। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से यूनिट हेड वाइज सेल्स दिखा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से बना के दे दिया और यहाँ पर आप देखोगे इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और डेटा मगर आपका टोटल सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके जो पाइवट टेबल के ऑप्शन हैं उसकी तरफ चलते हैं। एनालाइज टैब में जाएंगे। अब मुझे जो है अगर टाइमलाइन इंसर्ट करना है या फिर स्लाइसर इंसर्ट करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा।
मुझे स्लाइसर इंसर्ट करना है क्वार्टर्स का। कैसे कि किस क्वार्टर में कितना सेल हुआ है वो मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे तो ओनली क्वार्टर वन का ही है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ, दूसरा कोई स्लाइसर इंसर्ट करते हैं। स्लाइसर पर जाएंगे और यहाँ पर हम स्लाइसर इंसर्ट कर लेंगे विंटेज का। ठीक है, तो किस विंटेज बकेटिंग में कितनी सेल्स हुई है तो वो हम देखते हैं। तो 3 से 6 मंथ्स के जिनकी भी विंटेज है उन्होंने कितनी सेल करी है, तो यहाँ पे आप देखोगे उसकी सेल्स का यहाँ पे शो कर देगा 12 to 24 सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सेल्स चेंज होगी। ये यहाँ इसका स्लाइसर इंसर्ट करा हुआ है इसलिए इसकी सेल्स चेंज हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। अगर मैं यहाँ पर इसका स्लाइसर इंसर्ट कर लूंगा तो यहाँ पे इसकी भी चेंज होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जो है स्लाइसर इंसर्ट कर लेते हैं विंटेज, और यहाँ पर हम देखेंगे तो अब इसकी चेंज हो रही है। ठीक है, तो आपको जिस टेबल का स्लाइसर इंसर्ट करोगे सिर्फ उसी का ही चेंज होगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये मैंने पहले ही दे दिया ताकि आपको जो है दिक्कत हो ही ना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है आपको। और साथ में हम जो है चलते हैं टाइमलाइन की तरफ। तो टाइमलाइन ऑप्शन क्या किस लिए काम में आता है, हमारा यहाँ पे मंथ्स दिया हुआ है, तो मंथ्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ सॉरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्टली कि जिसके अंदर डेट हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा जुलाई, और जुलाई से लेकर के मैंने आगे एक सेकेंड ईयर्स में ही सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 2022 में कि कौन कौन ज्वाइन हुआ था, तो वो यहाँ पे उनका जो है डेटा आ रहा है। और 2021 में कौन कौन ज्वाइन हुआ था। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली हम डेटा को शो करा सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर सेल्स का डेटा है और आप दिखाना चाहते हैं कि किस किस टाइम में किस किस टाइम ड्यूरेशन में कितनी सेल्स हुई है, तो उसको आप इस तरीके से टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से टाइमलाइन में दिखा सकते हैं। इससे से ही आप डैशबोर्ड भी बना सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसी से आप डैशबोर्ड्स भी बना सकते हो, हम इसका बना चुके हैं आज वीडियो। और इसी को ही आप देख करके दोबारा से भी इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा रिफ्रेश डेटा। यहाँ पर गया मैं, कुछ डेटा को मैंने करा चेंज। यहाँ पर मैंने जो है कई जगह पे जो है 4 लिखा हुआ है मान लो, तो मैंने इसको 10 कर दिया, 10 कर दिया, 15। ठीक है, बढ़ा दिया डेटा, तो चेंज हो रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ा दिया। अब यहाँ पर आप देखोगे सेम है डेटा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं स्लाइसर भी हटा देता हूँ, जो भी स्लाइसर और टाइमलाइन लगा हुआ था, कुछ भी चेंज डेटा नहीं हो रहा है। ऑटो अपडेट नहीं होती है पाइवट टेबल। एनालाइज पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि ये डेटा अपडेट हो गया। कंट्रोल जेड करके वापसी दिखा रहा हूँ, 466 यूनिट थी पहले, रिफ्रेश करते ही यहाँ पर क्या हुआ कि 4000 यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पर जो है डेटा बढ़ गया। इसका एक और तरीका भी था। अब मैंने यहाँ पर जो है कॉलम इंसर्ट करा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंसर्ट कर लिया रीजन नाम से। ठीक है, रीजन, रीजन यहाँ पे लिख दिया ईस्ट। अभी मैं वैसे ही मतलब ड्रैग कर रहा हूँ ईस्ट वेस्ट। अभी मैं विदाउट लोकेशन चेक करे मैं ऐसे ही जो है ड्रैग कर रहा हूँ नॉर्थ। इस तरीके से मैंने जो है एक कॉलम इंसर्ट कर लिया। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे वो कॉलम नहीं दिखाई देगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्या करना होगा, एनालाइज में जाएंगे, चेंज डेटा सोर्स में जाएंगे ताकि हम जो है पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकें, और यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि रीजन का कॉलम यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर आप देखोगे आ रही, अगर नहीं आया हो तब भी है तो आपको रिफ्रेश करना है, और तो उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा। रीजन उठाया मैंने, फिल्टर में रखा। फिल्टर में क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर उस तरह फिल्टर बनाना था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिल्टर बन गया। तो ईस्ट में कितनी सेल हुई यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ईस्ट का डेटा आ गया। नॉर्थ में कितनी हुई है, नॉर्थ का आ गया। इस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइसर भी बना सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर आप फिल्टर लगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जब आप काम करेंगे इसमें। तो अब यहाँ पर मुझे चेक बॉक्सेस चाहिए थे, तो मैंने नीचे सेलेक्ट करा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स। जैसे मुझे ईस्ट और नॉर्थ का दोनों का देखना है, तो यहाँ पे दोनों सेलेक्ट कर लिया, तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स आ जाएगा। सब पूरा देखना है तो ऑल पे क्लिक करेंगे, ऑल का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब क्लियर वगैरह सिलेक्ट का होता है, ये फंक्शंस होते हैं। ये बटन्स अगर आपको देखने हैं नहीं देखने तो उसके लिए यूज होता है जब आपका जो है ये मल्टीपल। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है कोलैप्स और एक्सपेंड का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर मुझे अगर ये ऑप्शन नहीं देखना है तो यहाँ पे मैं कर दूंगा बटन और प्लस माइनस वाले को हाइड और अनहाइड यहाँ से करते हैं। ठीक है, फील्ड लिस्ट, ये जो यहाँ पे जो कॉलम की लिस्ट आ रही है ना, ये होती है फील्ड लिस्ट। इसको रखना है नहीं रखना ये इसके लिए होता है। फील्ड हेडर,
यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये फील्ड के हेडर होते हैं, इसको रखना है इन्हें रखना है, यहाँ पर फील्ड हेडर ला और ले जा सकते हैं, ठीक है। पाइवट चार्ट का हमने जो है कल भी बात करी पाइवट चार्ट के बारे में। इंसर्ट टैब का जो हमारे जो थर्ड वीडियो थी उसके अंदर हम बात कर चुके हैं पाइवट चार्ट के बारे में, तो जाके आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड्स क्रिएट करने के काम में आता है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, तो आप जाके जरूर देखें, मैं प्रेफर करूंगा उसको। यहाँ पर जो है डिज़ाइन टैब में चलते हैं। अब ये जो है डेटा ऐसे आ रहा है कि ईस्ट ऊपर लिखा हुआ है, उसके अंदर ईस्ट की जो है लोकेशंस आ रही हैं, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, ये टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पर जाऊँगा रिपोर्ट व्यू में, और यहाँ पर जाके शो इन टेबुलर फॉर्म में करके ओके कर दूंगा, तो ये जो है यहाँ पर टेबल फॉर्मेट में बना हुआ आ गया। अब यहाँ पर जो है ये ईस्ट जो है यहाँ पर खाली खाली दिख रहा है, नॉर्थ के नीचे खाली दिख रहा है, तो मुझे क्या करना है कि इसको फिल करना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट में वापसी जाएंगे डिज़ाइन टैब के अंदर, और यहाँ पर जो है रिपीट ऑल आइटम्स लेबल कर देंगे, जिसके बाद में ऑटो फिल हो जाएगा, सबके नीचे जहाँ भी ब्लैंक होगा वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाया करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं ग्रैंड टोटल, हमें जो है अगर शो कराना है तो ठीक है, नहीं कराना तो यहाँ पे हम जाके ऑफ कर देंगे, तो ग्रैंड टोटल नीचे से गायब हो जाएगा। अब मुझे अगर शो कराना है इनको रो में, तो यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये लगा सकते हैं हम, ठीक है, रो और कॉलम में। यहाँ पर सब टोटल का भी इसी तरीके से हमें कहाँ पे सब टोटल अगर नहीं दिखाना है, तो अभी सब टोटल लगा नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर छोटा सा एक इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से रीजन हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे यूनिट हेड का नाम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, इसके नीचे। अब यहाँ पर हम चाहिए कि सब टोटल चाहिए इसका, तो यहाँ पे हम जाएंगे राइट क्लिक करेंगे शो सब टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके सब टोटल बन करके आ गया, ठीक है। अब मुझे सब टोटल अगर शो नहीं करना है तो यहाँ पे जाएंगे डोंट शो सब टोटल, तो ये सब टोटल हट जाएगा। अगर मुझे शो करना है और टॉप या बॉटम जहाँ भी रखना है तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, वो सब टोटल वापसी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम जो है टेबलर फॉर्मेट, आउटलाइन, कॉम्पैक्ट, इस सब का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कलर्स भी हम जो है पाइवट टेबल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है ये पाइवट टेबल का ऑप्शन क्लियर हो चुका है सारा का सारा। अब यहाँ पर और चीज़ें जो कर सकते हैं हम वो देखते हैं। ऑप्शन पाइवट टेबल ऑप्शन का होता है, पाइवट टेबल ऑप्शन में चलेंगे। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कुछ जगहों पे वैल्यू नहीं है, एज सपोज यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ को उड़ा देता हूँ, ठीक है। अब उड़ाने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया रिफ्रेश, यहाँ पर जहाँ पे भी आपको ब्लैंक दिख रहा है, पहले तो मैं इसका डिज़ाइन नॉर्मल पे कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, अब ये आई होप आपको ये पूरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो ब्लैंक एरिया है यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे डेटा नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लैंक दिखे नहीं, यहाँ पे जीरो फिल हो जाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा यहाँ पे फॉर एम्प्टी सेल शो, जहां पर भी एम्प्टी सेल है वहां पर आपको डैश लगाना है तो डैश आप लिख दो, यहाँ पर जीरो लिखना है तो जीरो करके ओके कर दो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जीरो फिल हो जाएगा, जहां पर भी वो वैल्यू ब्लैंक होगी ऑटोमेटिकली जीरो फिल कर देगा। या फिर आपको जो ब्लैंक फिल कराना है या फिर डैश फिल कराना है तो आप वो उस तरीके से वहाँ पे लिख दो, वो उस तरीके से फिल हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा पाइवट टेबल का ऑप्शन, जो कि हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग देख रहे थे, यहाँ पर डिमांड आ रही थी हमारे पास कि इस पे वीडियो चाहिए। सो आई होप आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर कमिंग।